जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र फिजिक्स जो कि आपका 13 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए बच्चों हम असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे पूरे सॉल्यूशन के साथ। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बाकी सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किया, क्योंकि टाइम आपका सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। आप देख सकते हैं सबसे पहले पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का दिया गया है बच्चों। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन जो निर्देश दिए गए आप इनको पढ़ लीजिए। यहाँ पे बच्चों देखिए QR कोड भी दिया गया, मतलब पूरा का पूरा जो अपना क्वेश्चन पेपर है असली है बच्चों। क्वेश्चन जो है इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया है पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर का है। सभी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है 50 न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में 20 माइक्रो कूलम आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा 1 × 10⁻³ न्यूटन। दूसरा है बच्चों 10 माइक्रो कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बा 6.25 × 10⁻13। तीसरा प्रश्न है गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। चौथा प्रश्न देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर द आर और सी दोनों। पांचवा क्वेश्चन, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा सी बराबर 1/√μ0ε0। छठवां क्वेश्चन है एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए बैगनी रंग के लिए। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहले का सा नंबर, दूसरे का बा, तीसरे का सा नंबर, चौथे का दा, पांचवें का बा और छठवें का हो जाएगा आ नंबर। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न 2 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों प्रश्न 2 है हमारे सामने। उचित शब्द के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, सेल से धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टता डैश होती है। इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है। दूसरा क्वेश्चन है ओमी प्रतिरोध का VI ग्राफ एक सरल रेखा होती है। तीसरा क्वेश्चन, विपरीत दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों के मध्य चुंबकीय प्रकृति का होता है। चौथा प्रश्न है प्रतिबाधा का मात्रक ओम की पावर -1 या फिर म्यू होता है। पांचवा क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। छठवां क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 3, स्तंभ आ और स्तंभ बा से मिलाकर सही जोड़ी लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहला क्वेश्चन है बच्चों विद्युत ध्रुव आघूर्ण। इसका आंसर हो जाएगा कूलाम गुणे मीटर। दूसरा है विद्युत फ्लक्स। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तीसरा है विद्युत धारिता। इसका आंसर करना है फैरड। चौथा है धारा घनत्व एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। पांचवा है बच्चों स्वप्रेरकत्व। इसका आंसर करना है हेनरी। छठवां है प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसका आंसर हो जाएगा पहले बच्चों बोल्ट। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 भी अपना कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 4, सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला है चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यह हो जाएगा सत्य। दूसरा है पृथ्वी का विद्युत विभव अनंत माना जाता है, यह हो जाएगा बच्चों असत्य। तीसरा प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पारा बनाती हैं, यह हो जाएगा सत्य। चौथा है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, यह हो जाएगा सत्य। पांचवा है दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक हो जाएगी, यह भी हो जाएगा बच्चों असत्य। तो बच्चों यहाँ पे चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य और पांचवा असत्य। तो बच्चों प्रश्न 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न 5, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है सदिश रूप में बायो सावर्ट का नियम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर B बराबर μ0/4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बटे r²। दूसरा क्वेश्चन, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मीटर सेतु। तीसरा प्रश्न है विद्युत जनित का सिद्धांत लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा। चौथा प्रश्न है दृश्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। पांचवा है 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता का मात्रक सहित लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों +2.0 डायोप्टर। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 भी अपना कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे ओम के नियम की कोई दो सीमाएं लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों, इसका आंसर हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों आपको ऊपर हेडिंग डाल देना है उत्तर क्रमांक 5, ओम के नियम की सीमाएं, ओमी प्रतिरोध, और दूसरा हेडिंग डालना है अनओमी प्रतिरोध। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन छठवां है, लोरेंज बल किसे कहते हैं। ये लीजिए बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे लोरेंज बल जब कोई बिंदु आवेश क्यू ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों गति करता है तो दोनों बलों द्वारा आवेश पर आरोपित बल को लोरेंज बल कहते हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां के लिए चलते हैं अगले पेज पर। एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों, 7वें का आंसर दिया है। एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण IB बराबर 30 डिग्री, सूत्र म्यू बराबर tan IB, तो tan 30 डिग्री, तो म्यू बराबर 1/√3, अतः अपवर्तन कोण का मान 1/√3 है। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 7 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां दिया गया यहाँ पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। ये लीजिए बच्चों, 8वें का आंसर लिखेंगे फैराडे का दूसरा नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, सूत्र के रूप में एप्सिलॉन = -d∅b/dt। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पथ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। ये लीजिए बच्चों, 9वें का आंसर। यहाँ पे फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका डायग्राम बना लीजिए और लास्ट में आपको सॉल्व करना है। अतः विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पथ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान सदैव 0 होता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों। ये लीजिए बच्चों, 10वें का आंसर हो जाएगा, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है जिससे रेले के नियमानुसार वायुमंडल के अणुओं द्वारा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः लाल रंग के सिग्नल को दूर से देखा जा सकता है। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निरोधी विभव किसे कहते हैं। इसका अथवा दिया गया है, द्रव्य तरंगों के कोई दो गुण लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 11 का अथवा पहला पॉइंट लिखेंगे, द्रव्य तरंगे प्रत्येक गतिशील कण से संबंध होती हैं। दूसरा पॉइंट, द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का अथवा। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा, N प्रकार एवं P प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए कोई दो। ये लीजिए बच्चों, 12 का आंसर लिखेंगे, एक साइड N प्रकार का अर्धचालक, दूसरे साइड P प्रकार का अर्धचालक। पहला पॉइंट, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का अथवा। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 13 का अथवा आपको कर लेना है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। ये लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 13 का अथवा फटाक से आपको तैयार कर लेना है। इसका लास्ट में आंसर निकल के आएगा, r = r εv-1। अतः किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में यही आवेश संबंध है। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये लीजिए बच्चों, 14 का अथवा, विद्युत परिपथ की सहायता से विभवमापी के सिद्धांत को समझाइए। यह लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 14 का अथवा। यहाँ पे लिखना है, विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग समानता दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। ये लीजिए बच्चों, फटाक से इसका पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रश्न 15 है, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए कोई तीन। ये लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। एक साइड हेडिंग डालना है सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरी साइड खगोलीय दूरदर्शी। पहला पॉइंट हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, इसमें एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें दो उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट, इसमें लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है, इसमें अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें आंख को लेंस के बहुत पास रखना चाहिए, इसमें आंख को नेत्रिका लेंस के पास रखना चाहिए। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 16, अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8,000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये लीजिए डियर, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले दिया है NP बराबर 8,000, VP बराबर 4,000, NS फाइंड करना, VS बराबर 440। सूत्र लगाएंगे NP बटे NS बराबर VP बटे VS, काटने पे आ जाएगा बच्चों 320 फेरे। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। फटाक से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा देखिए आप लोग, PN संधि डायोड क्या है, डायोड का अग्र अवनति के रूप में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है समझाइए। प्रश्न 18 है, संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेन संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसका अथवा दिया गया है,
वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने। एसी जनित्र किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखा चित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। विद्युत परिपथ, फेजर आरेख, परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा और कलांतर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 भी अपना पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पेपर पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके बच्चों बाकी सारे विषय के जो असली क्वेश्चन पेपर हैं इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।